शालोम। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फिर से और एक बार आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। नए इस परमेश्वर ने जो हमें नया दिन को दिखाया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु की महिमा के लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए प्रभु ने हमें विश्वास योग्य समझा, क्योंकि हम उसके कार्य करने के लिए विश्वास योग्य है। इसके लिए परमेश्वर ने हमें उसके काम के लिए विश्वास योग्य समझा। इस बातों को हम अपने जीवन में कभी भी भूलना नहीं है। इस बातों को सफाई रीति से बाइबल भी हमें सिखलाती है। हालेलुया। पवित्र प्रभु यीशु मसीह जो जिसके वचन में लिखा हुआ है वो करता और सिखाता आया बोलकर बाइबल हमें सिखाती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला, हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े कार्यों को करने की क्षमता, बड़े बड़े कार्यों को करने की ताकत को और खूबी को रखने वाला परमेश्वर कह के हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। आइए हम इस समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की दया और परमेश्वर के उस अनुग्रह को मांगे, ताकि परमेश्वर हमारे साथ बर्ताव करने पाए। उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके कार्यों के द्वारा हमारे जीवन में नए आशीष को पाने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस नए दिन को। प्रभु तूने हमें दिखाया, नई श्रृंखला में जब हम जाए परमेश्वर इस आज के दिन में तेरे आशीष का हाथ और तेरे अनुग्रह का हाथ हम सबों के ऊपर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसको सुनने वाले प्रभु जी, देखने वाले परमेश्वर, इन सारे लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की आशीष और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी अनुग्रह और दया हमारे साथ होने पाए, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अनुग्रहकारी नाम से हम धन्यवाद देते हैं। बिलीव टीवी के हमारे मसीह में प्रिय मित्र हमारे भाई इवेंजलिस्ट रशीद मुबारक जी के लिए मैं दिल से धन्यवाद देते हैं। शुक्रगुजार है कि उन्हीं के द्वारा इस प्रकार का एक मौका को परमेश्वर ने भारत की कलीसिया की तरफ से, हम सब हमारी भारत की कलीसिया की तरफ से आप लोगों को अभिवादन करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए, आप लोगों को प्रभु के द्वारा कुछ बातों को करने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और उसके परमेश्वर की लगातार आशीषें आप लोगों के ऊपर बनी रहे, इसके लिए हम दुआ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु का। भूले और भटके थे हम, जाए तो जाए कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है वहाँ। भूले और भटके थे हम, जाए तो जाए कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है वहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो, महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो। जीवन की चिंता को छोड़ो, आगे को बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम उसी में, मिलेगी शांति तुम्हें। भूले और भटके थे हम, जाए तो जाए कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है वहाँ। महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो। हाँ, महिमा हो प्रभु तेरी, महिमा हो, महिमा हो यीशु तेरी, महिमा हो। हालेलुया। जब हम भूले हुए थे, भटके हुए थे, प्रभु यीशु मसीह के नए अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य करने के द्वारा
प्रभु हमारे जीवन में लगातार बड़े कार्य करने के चलते हमारे जीवन में परमेश्वर ने लगातार बड़ी आशीषें, लगातार बड़े अनुग्रह को उंडेला। इसी के चलते हम आज की इस बातों को देखते हैं और हम परमेश्वर के कार्य को हम धन्यवाद देते हैं, उसकी महिमा करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। और प्रभु ने हमें जो इस समय को दिया इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जो मेरे लिए है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना उसकी दौड़ में बढ़ूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारा सचमुच में प्रभु है और उसके चलते, उसकी दया के चलते, उसके अनुग्रह के चलते हम हर एक दिन जो है, एक हमारे जीवन का हर एक दिन को हम देखते हैं, हर एक दिन में हम चलते हैं। हालेलुया। फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस नई श्रृंखला में मैं आपका धन्यवाद देता हूं। भविष्यता सचिन इंडिया से आप लोगों को, हमारी भारत की कलीसिया की तरफ से आप सब लोगों को अभिवादन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस प्रकार से आज एक हम नई श्रृंखला को चला रहे हैं, एक नई सीरीज में हम जा रहे हैं। उस सीरीज का नाम है विश्वास व अनुग्रह, या विश्वास व अनुग्रह। इस प्रकार के सीरीज या विश्वास और अनुग्रह, इस प्रकार के श्रृंखला को हम चलाते हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहला भाग विश्वास के बारे में हम देखते हैं, दूसरे कुछ दिनों में हम अनुग्रह के बारे में देखने वाले हैं। तो कृपया हमारे साथ बने रहे, क्योंकि वचन इस तरह से बतलाती है। रोमियो का किताब उसका 5वां अध्याय 21वां वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमियो का किताब 5वां अध्याय 21वां वाक्य, वो कहता है कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह भी हम सब लोगों को धर्मी ठहराते रहे, बोलकर पौलुस अपनी पत्री में अपने उस वाक्य को लिखते हुए हम देखते हैं, हम कहते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। प्रभु के कार्य के लिए हम आप लोगों का शुक्रगुजार भी है, क्योंकि परमेश्वर की दया और परमेश्वर के अनुग्रह में आप लोग चलते हैं, और परमेश्वर के कार्य के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आज हमें विश्वास के बारे में और कुछ बातों को हमें उद्धार उपहार स्वरूप परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। जैसे कि हमने पिछले दिनों में उद्धार नामक एक श्रृंखला को देखा, उसमें बार बार मैं आपको ये बताते रहा कि उद्धार जो है सारे मानव जाति के लिए, सारे लोगों के लिए एक उपहार के रूप में या भेंट के स्वरूप में मिला है। और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक भेंट स्वरूप मिला है, जिसके लिए हमने कई वचनों को देखे, और उस वचनों के द्वारा परमेश्वर ने जरूर हमारे लिए एक नई बातों का, नई आशीषों का अनुग्रह रखा।
परंतु मनुष्य विश्वास के अनुभव के द्वारा ये उद्धार मिला। मानव जाति विश्वास के अनुभव में से जाने से इस प्रकार का उद्धार जो है हमको मिलता है, ये बातों को हम समझने की आवश्यकता है। और साथ ही और एक बात को मैं जोड़ूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है उद्धार, ये भेंट है, और परमेश्वर के अनुग्रह से हमें एक उद्धार का तोहफा मिला है, पर उसके साथ साथ मनुष्य विश्वास के अनुभव के द्वारा इसे प्राप्त करता है। मतलब हर एक मनुष्य के अंदर विश्वास होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और यह विश्वास ही है जो हर एक मनुष्य के जीवन में उद्धार को लाता है। हालेलुया, मेरे साथ रहिएगा। हर एक मनुष्य के जीवन में इस प्रकार का उद्धार विश्वास के द्वारा आता है बोलकर बाइबल बतलाती है। उद्धार की नीति समझने के लिए हम उद्धार की नीति को जानने के लिए हमें कुछ बातों को समझना चाहिए। उद्धार और विश्वास, ये दोनों को अगर हमको समझना है तो कुछ बातों को जो परमेश्वर के इस दिए गए लिखित वचन में है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। उद्धार के लिए यीशु मसीह में विश्वास करना ही परमेश्वर का एकमात्र आकांक्षा है। मैं फिर से आपके लिए पढ़ूं। उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करना ही एकमात्र आकांक्षा है, जिसी के लिए यूहन्ना में यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 14:6 में लिखा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास तक नहीं पहुंच सकता। उसी तरह से मैंने आपको पिछले सप्ताह में बताया, प्रेरितों के काम 4:12 वचन को लेकर मैंने समझाया कि किसी मनुष्य के द्वारा हमारा उद्धार नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उस प्रकार से उद्धार हो सकता है। इसी के लिए हमें यह बात को समझने की आवश्यकता है कि मसीह यीशु में उस विश्वास करना, परमेश्वर उद्धार के लिए यीशु मसीह में विश्वास करना ही परमेश्वर की एकमात्र अपेक्षा है, एकमात्र आकांक्षा। इसका मतलब हमें उद्धार अगर चाहिए, किसी भी जाति, किसी भी मानव को, स्त्री हो पुरुष हो, उन लोगों को अगर उद्धार चाहिए तो यीशु मसीह ही वो रास्ता है, यीशु मसीह ही उन लोगों का मार्ग है। उसके लिए विश्वास मसीह के प्रति प्रतिज्ञा नहीं, बल्कि यह विश्वासियों के लिए हृदय से करने वाली क्रिया है। हालेलुया। विश्वास करना मतलब मसीह की प्रतिज्ञा नहीं, परंतु हर एक विश्वासी के लिए उसके हृदय में किए जाने वाली कुछ क्रिया है, या उसको क्रिया के रूप में हम देख सकते हैं। जो मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर मेरे साथ हम कुछ बातों को और उद्धार की विधि समझना है। उद्धार और विश्वास, इन बातों की अगर विधि को हमको समझना है तो हमें कुछ बातों को, कुछ वचनों को अवश्य है पढ़ना, और उस वचनों के द्वारा हम इस बात को समझे और जाने कि विश्वास और उद्धार इन दोनों में किस प्रकार से बातें की जाती है। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय, उसका 19वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 19वें वाक्य में यीशु मसीह ने पतरस को बोला हुआ वाक्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 19वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से पतरस और उसके भाई अंद्रियास को, उसके भाई को प्रभु ने एक कॉल को दिया, उसको बुलाहट को दिया, साधारण बुलाहट को दिया। क्या बुलाहट थी? मेरे पीछे हो लो। यदि तुम मेरे पीछे हो लोगे तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और जो मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं, इसका मतलब यहां पर मैं और एक बात को आपको सिखाना चाहूंगा कि इस दो जाति को, पुराने नियमों में दो जाति को स्वीकार किया नहीं जाता था, दो जाति को स्वीकार नहीं किया जाता था, या उन लोगों को कम समझा जाता था। एक चरवाहा लोगों की जात,
चरवाहा लोगों की जाति, जिनको बहुत सारा कम समझा जाता था, उनको महत्व नहीं दिया जाता था, या उनको असमर्थ समझा जाता था स्टेटस के लिए, एक ऊंची बातों के लिए। दूसरा, मछुआरे लोग, इन दोनों जाति के लोगों को उस समय में पुराने नियम में ज्यादा नजदीकता से ज्यादा नजदीक नहीं करते थे, या उनको ज्यादा परिवार ज्यादा उनको समाज में दर्जा नहीं रहता था। परंतु मैं आपको बतलाना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और हम कुछ वचनों को देखें, उसमें से पतरस जो मछुआरा था, जो मछलियां पकड़ता था, उसको देखकर, वहां पर लिखा हुआ है, जब पतरस और उसका भाई अंद्रियास झील डाल रहे थे और जब मछलियां पकड़ रहे थे, तो उस समय यीशु मसीह ने इनका प्रयास को देखा, उनकी मेहनत को देखा, उनके हाथों के कामों को देखा, और इन सब लोगों के, उन दोनों के हाथों के कामों को देखने के चलते, देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह उनके सम्मुख में आके उनको इस प्रकार से कहे कि मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। शब्दों को देखिएगा, पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस प्रकार आज तक उन मछुआरे को, यानी पतरस और अंद्रियास को कोई नहीं कहा था। उनको समाज से धिकारा गया वाला, या समाज ने उनको अपनी जगह नहीं दी थी। परंतु यहां पर एक चीज हो रही है। वो क्या चीज है? वो चीज इस प्रकार से है कि यीशु मसीह ऐसे कई एक छुपे हुए लोगों के जीवन में अपने कार्य को करता है और अपने कार्य को दिखाते हैं। इस बात को आप और हम समझने की आवश्यकता है। मैं और एक बात को इस जगह पे कहना चाहूंगा कि पतरस जो है, ऐसी क्या चीज हो गई कि नीचे 20वें वाक्य में लिखा हुआ है कि वे तुरंत अपना जाल छोड़ के उसके पीछे हो लिए। मैं यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा जो बड़े गहराई से मेरे साथ सुनिएगा। पतरस, मछलियां जब समुद्र में रहती थी वो जीवित रहती थी, परंतु पतरस जो है जब उन मछलियों को निकालता था वो मरी हुई मछलियां होती थी, मर जाती थी, और कुछ मात्रा में उनके अंदर जीवन रहता था और लगभग सारी मछलियां मरती थी। परंतु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, आज तक तुम मछलियों को पकड़े हो, जिंदा मछली को पकड़ के आप लोगों को मरा हुआ मछली बेच रहे हो। परंतु यीशु मसीह कहते हैं, और मरा हुआ मछली को आप बेचते हैं जीवित कहकर। परमेश्वर ने कहा मैं तुमको जीवित मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर पतरस के लिए उसकी ऊंची योजना को दिखाते हैं। परमेश्वर पतरस के लिए कहते हैं कि पतरस वही व्यक्ति बनेगा जो आज मछली के लिए इतना प्रयास कर रहा है, जो पतरस आज जाल डालने के लिए इतना प्रयास कर रहा है। एक दिन अवश्य आएगा कि यही व्यक्ति, यही पतरस बड़ी भीड़ में, बड़े जगहों में परमेश्वर का मछुआरा बनेगा, यानी मनुष्य को पकड़ने वाला एक मछुआरा बनेगा। और इसी बात को प्रेरितों के काम में जब 2 अध्याय में पतरस खड़े होकर उनका एक प्रचार को सुनने के बाद 3000 लोगों ने एक समय में बपतिस्मा लिया, फिर 5000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। इस प्रकार की बड़ी बुलाहट परमेश्वर ने उस जगह पे पतरस के जीवन में रखी, बोलकर हम जानते हैं। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा कि हमारे जीवन में मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद उसके पीछे लेना, उसके पीछे हो लेने की बातें हमारे साथ होने की आवश्यकता। और मसीह यीशु के पीछे हो लेना मतलब ये हमारे हृदय से करने वाली क्रिया है। जिन्होंने पतरस और अंद्रियास ने इस क्रिया को किया। और एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24वां वाक्य। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19वां वाक्य, सॉरी माफ कीजिएगा, 16 अध्याय का 24वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 16 अध्याय 24वां वाक्य। यीशु मसीह ने फिर से कहा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाने की बातें, यानी अपने दुख की बातें हमें खुद को उठाने की आवश्यकता है। और यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह का
यीशु मसीह के पीछे हो लेने की बातों को कहते हैं। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह यहाँ सारे मानव जाति के लोगों को यह सिखाते हैं कि आपको ये मेरे पीछे रहना है, मेरे पीछे अगर चलना है तो ये क्रिया आपकी विश्वास के ऊपर है। ये क्रिया आपके विश्वास के द्वारा पूरी होने वाली। ये क्रिया आपके अंदर से जो विश्वास आता है और वो विश्वास की क्रियाओं को करने से आपके जीवन में ये सारी बातें होगी। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और दूसरा और एक वचन को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार, उसी में भी इस प्रकार के वचन को लिखा है 9वें अध्याय का 23 से 25। लूका रचित सुसमाचार 9वें अध्याय 23 वचन से 25 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 23 से 25, 23वां वाक्य। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह कहते, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे हो लो, प्रभु यीशु मसीह का सारे मानव जाति के सारे लोगों के लिए एक बुलाहट है। परंतु इस बुलाहट को समझने के लिए, इस बुलाहट को अपने आप में स्वीकार करने के लिए हमारे अंदर विश्वास की क्रिया होने की आवश्यकता है। यशायाह नबी का 6 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय का 8वें वाक्य में इस प्रकार से प्रभु का आवाज यशायाह ने सुना, मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा। इस प्रकार मतलब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना, मतलब प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना। इस क्रिया को विश्वास हमारे अंदर से आने के बाद इस विश्वास के कार्य को हम कर सकते हैं। हालेलुया। इसका मतलब हर एक व्यक्ति, बड़ी सभाओं में हम देखते हैं कई एक लोगों के लिए जब अल्टर कॉल दिया जाता है, प्रभु की सेवकाई के लिए कौन जाएगा, इस जगह के लिए सेवकाई के लिए कौन जाएगा, इस जगह की सेवकाई के लिए, मिशनरी सेवकाई के लिए कौन जाएगा। कई लोग बड़ी बड़ी सभाओं में अभिषेक प्राप्त करते हैं, कई लोगों के लिए चंगाई और छुटकारा तो मिलती है, परंतु जब मिशनरी सेवकाई के लिए जाने की बात होती है या कहीं एक जगह पर जाने की बात जब आती तो है, तब उस समय कुछ लोग जो है इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना होने, अनुकरण ना करने के चलते, पीछे ना होने के चलते वे अपनी सेवकाई की बुलाहट को प्राप्त नहीं करते हैं। या कई एक लोगों के जीवन में उस प्रकार की बुलाहट को वो समझते नहीं है। हमें कई एक प्रकार से कई एक जगहों से फोन आते हैं, ब्रदर हमें हमारे जीवन की बुलाहट को बताइए, प्रभु ने मुझे किस कार्य के लिए बनाया है, किस कार्य के लिए भेजा है। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी बुलाहट परमेश्वर जानता है, परंतु उसके लिए आपको उसके पीछे अनुकरण करने की आवश्यकता है, उसके पीछे हो लेने की आवश्यकता है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे, अवश्य परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखेंगे, प्रभु आपकी बुलाहट आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह ने वही कहा और अपने क्रूस उठाकर अपने पीछे हो लेने की बातें यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह करते हैं। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ दूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 4 वाक्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 4था वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 10वें अध्याय का 4था वाक्य वो इस प्रकार से कहता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को वो चरवाहा के रूप में प्रकट करते हैं, वो भेड़ों का रखवाला प्रकट करते हैं, अपने आप में वो चरवाहा है इसको दिखाते हैं। एक चरवाहा का काम को वहां दिखाते हैं। वो चरवाहा जो है भेड़ों के आगे चलता है और भेड़ों को आगे इसी के लिए चलता है कि वो आगे चलता है और भेड़े सब उसके पीछे पीछे चलती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। हालेलुया। मेरे मसीह में सारे भाई बहन, मैं आपको ये बात पहुंचाना चाहूंगा, क्या आज आप उस मसीह यीशु का अनुकरण करते हुए वो हमारा चरवाहा है मानकर क्या आप उसके पीछे पीछे हो रहे हैं? वो यीशु मसीह, शायद हम भजन संहिता 23 के पहले वाक्य के अनुसार
आपने ये कहा होगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। इस प्रकार के वाक्य को आपने कई बार सुना तो होगा, पर मैं यहाँ पर आपको एक बात जोड़ना चाहता हूं कि क्या आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को कबूल किया है, इस बात को किया है कि वो चरवाहा उसके पीछे पीछे जाना, ना केवल उसके पीछे जाना है, परंतु वो चरवाहा जो शब्द देता है उस शब्द को पहचानने का अनुग्रह आपके पास रहने की आवश्यकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक चरवाहा का सबसे बड़ा काम यह होता है कि वो अपनी सारी भेड़ों को जानता है और वो भेड़े उसका पीछा करती है। हमें और आपको, मेरे अजीजों, हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने की आवश्यकता है, यीशु मसीह के पीछे हो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि विश्वास के अनुसार जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े कार्य करने की क्षमता और ताकत को रखते। उसी यूहन्ना का 10 अध्याय का 27वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। मेरी भेड़े मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह फिर से इस बात को जोर देते हैं कि उनकी भेड़े यीशु मसीह का शब्द सुनती है। इस जगत में जब हम आप आए हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त किए हैं, परंतु उद्धार प्राप्त करना ही हमारे लिए सीमित बात नहीं है, परंतु हमें विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह में और आगे बढ़ते जाने की आवश्यकता है, साथ ही उसका भेड़े होने की आवश्यकता है। विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त किया है, उद्धार प्राप्त करने से हम उनके भेड़े हुए हैं, ये काफी नहीं है, परंतु उसका दूसरा कदम यह है, हमें उनके शब्द को सुनने की भी आवश्यकता है। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 16वां वाक्य, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 26वां वाक्य, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 26वां वाक्य इस प्रकार से कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। मेरे मसीह में सारे भाई बहनों, जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, उन लोगों को पिता आदर करता है। उन लोगों के जीवन में पिता के द्वारा उनको एक आदर की बातें या उनके जीवन में आदर रहने की बातें मिलती है। इस बातों को हम समझते, इस बातों को हम समझे, इन बातों को हम जाने। इसका मतलब परमेश्वर ने कहा मेरे पीछे हो लो, इसका मतलब यीशु मसीह का अनुकरण करो, यीशु मसीह के संग हो लो, या प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य है उन्हीं के कार्यों के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता हमें और आपको करना चाहिए बोलकर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य का 14 का 4 को पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और उसका 4था वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 4था वाक्य, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और उसका 14 अध्याय का 4, ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं किए गए पर कुंवारे हैं, ये वे ही है कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मतलब हमारी गिनती यहाँ पर उस मेमना और उस मेमने के लोगों में हो रही है। ये कौन से लोग हैं? जो प्रभु यीशु मसीह का विश्वास किए, हमारे विश्वास की क्रियाओं के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, उद्धार प्राप्त किया, उद्धार प्राप्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए और विश्वास कर कर प्रभु में आगे बढ़ते चले गए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आगे वो बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं या परमेश्वर का पीछे अनुकरण कर रहे हैं। इनको प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना मेमने के साथ रहने वाले मेमना और उसके लोग बोलकर उपमा देता है। इसका मतलब जो लोग परमेश्वर किए, जो लोग परमेश्वर के नजदीकता में रहते हैं, जो लोग परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की इस प्रकार से बड़ी आशीषें, बड़े अनुग्रह को प्राप्त करते हुए हम देख पाते हैं।
मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा। मेरे साथ और एक वचन को पढ़े, प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 16वां वाक्य। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 16वां वाक्य। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 16वां वाक्य इस प्रकार से लिखता है, और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा, वाक्य को सुन, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो कि सामर्थी है, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया। इस घटना को हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये क्या घटना है? तो सुंदर नामक इस फाटक के पास एक जन्म का लंगड़ा जो बैठा था, उसको पतरस और यूहन्ना ने चंगा किया। परंतु चंगा करने के बाद सारे लोग आश्चर्यकारिक होकर, अचंभित होकर पतरस और यूहन्ना की ओर देख रहे थे। तो पतरस सफाई से कहते कि उसके नाम के द्वारा, उसके नाम पर विश्वास करने के द्वारा इस मनुष्य में सामर्थ्य आ गई, और उसी विश्वास के द्वारा इसको तुम्हारे सामने खड़ा किया। और उसका अगर हम 6 वाक्य पढ़ते हैं, 3 अध्याय 6वां वाक्य, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6वां वाक्य, वो इस प्रकार से है। उसके दूसरे भाग में इस प्रकार से यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। इसका मतलब विश्वास के द्वारा उस लंगड़े को, जो जन्म से उस फाटक के पास बैठा था, भीख मांगता था, और पतरस और यूहन्ना ने परमेश्वर के उस विश्वास के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा उसको चंगा किया बोलकर इस वचन को हम पढ़ते हैं। और जो कोई लोग उसी विश्वास के साथ काम करते हैं, उनके जीवन में इस प्रकार से विश्वास के द्वारा कार्य होता है, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर की दया और अनुग्रह मिलती है। इसी को पतरस उस सभा में कहते हैं। मेरे साथ और एक वचन पढ़िए, यशायाह नबी का किताब उसका 28 अध्याय का 16वां वाक्य। यशायाह नबी का किताब उसका 28 का 16, यशायाह नबी का किताब उसका 28वां अध्याय उसका 16वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यशायाह 28 का 16 वो इस प्रकार से कहता है, इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह तावली ना हो। हालेलुया। यहाँ पर भी विश्वास के बारे में यशायाह परमेश्वर के उस कोने के पत्थर जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, वो यहाँ पर भविष्यवाणी के रूप में कहता है कि वो कोने का सिरा जो है प्रभु यीशु मसीह है, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो हर एक व्यक्ति जो उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके जीवनों में परमेश्वर की बहुतायत से कार्य होती है, उनके जीवन में परमेश्वर की अद्भुत कार्य होती है, और उनके जीवन में परमेश्वर का बहुतायत की अनुग्रह होती है कह के यहाँ पे यशायाह कहते हैं। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय 9वां और 10वां वाक्य। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय 9वां और 10वां वाक्य मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रेरितों के काम 14वां अध्याय उसका 9वां और 10वां पद वो इस प्रकार से कहता है। 9वां पद, वह पौलुस की बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। यहाँ पर भी पौलुस के द्वारा एक अद्भुत चंगाई जो हुई थी, उस चंगाई के बारे में हम देखते हैं। विश्वास के द्वारा पौलुस ने उस समय में एक विश्वास किया कि ये व्यक्ति जो है विश्वास के द्वारा चंगा हो सकता है, और उसने उसी विश्वास के काम के अनुसार उसके जीवन में कहा, मैं विश्वास करता हूं कि तुम चंगे हो सकते हो। और उसी समय में उसके पांव में एक प्रकार का बल सा आया, और परमेश्वर ने उसको चलने की सामर्थ्य को दी कह के हम इन बातों को जानते हैं। तो हमारे जीवन में यह बात को और एक बार समझने की आवश्यकता है कि हमें विश्वास की जो क्रिया है, उद्धार को हमने प्राप्त किया, और उद्धार को प्राप्त करने के बाद हम मसीह के पीछे
अनुकरण करना मतलब हमें विश्वास की क्रियाओं को लगातार हमारे साथ में आवश्यक है। विश्वास की क्रियाओं को हमारे साथ करने से हम लोग जो है एक विश्वास में प्रभु यीशु मसीह के साथ बांधे जाके उसके पीछे हो लेने की बातें हो, उनके ऊपर उनके साथ चलने की बातें हो, या उनके सेवकाई में हाथ लगाने की बातें हो, इन सारी बातों को हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें और आपको सबसे पहले इस प्रकार का विश्वास होने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता की हम धन्यवाद देते हैं। कल के दिन में विश्वास के प्रति नए नियम की अवधारणा में कल हम विश्वास के 4 मुख्य तत्वों को बारे में देखने वाले। कल से जो है विश्वास के 4 मुख्य तत्वों को हम देखने पर हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु, लोगों ने कहा, प्रेरितों ने कहा, हमारा विश्वास को बढ़ाइए, हमारे विश्वास को बढ़ाइए। क्या हमारे जीवन में विश्वास कार्य करता है? प्रभु, जब हमारे जीवन में इस प्रकार के कार्य करता है, विश्वास के कार्य प्रभु जब हमारे जीवन में करता है, तो अवश्य है हमें उसके प्रति समर्पित होना, उसके पीछे हो लेना। इसी के लिए हम आए प्रार्थना करें। प्रभु, हमें फिर से एक बार हमारे विश्वास में और परख कर तेरे पीछे हो लेने का अनुभव हमें देने पाए। आइए प्रार्थना करें। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरे छिपने का वो स्थान है। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। प्रभु, हम सब लोग यहाँ पर है परमेश्वर। तेरे पीछे हो लेने का एक नया अनुभव, नया अनुग्रह तो हमारे ऊपर उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष लगातार हम सब लोगों के जीवन में उंडेल और तेरे कार्य को करने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।